इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने, और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। उनके जाने के वजह से यह नहीं कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ। देखिए, इसमें निमंत्रण आने ना आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल यह है कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है, और पार्लियामेंट का जो सेशन अगला चलेगा वहां भी हम उठाएंगे तमाम मुद्दे। दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के मकान और दुकान कुचले गए, उनको बर्बाद किया गया, उनको तहस नहस किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं, वो मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 नए ठेके खोल के मधुशालाओं को बढ़ावा दिया गया, पाठशालाओं को बंद किया गया, ये सवाल उठाएंगे। प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश की किरकिरी कराने का काम मोदी जी ने किया। आज भी वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, तो वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे, एसआईआर का इतना बड़ा मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में केचुआ घोटाला चल रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, तो उसका मुद्दा उठाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग उठाएंगे। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। तो ये सवाल तो है ही है। और दूसरी बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के 2 बड़े मुद्दे थे, एक था कोल घोटाला और दूसरा था G2 स्पेक्ट्रम का घोटाला, और दोनों आरोप लगाए गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार पर और शीला दीक्षित जी के सरकार पर लगाया गया था एशियाड गेम का। और उस समय इन लोगों ने आरोप लगाया था जब एनजीओ हुआ करता था, और अन्ना हजारे अकेले आदमी थे, और एनजीओ था श्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने, और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। तो इनकी जो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी से मिलती जुलती है। अरविंद केजरीवाल तो आरक्षण विरोधी स्वरूप से रहे हैं और दलित विरोधी रहे हैं। कोई काम ऐसा बताया जो दिल्ली में उनकी सरकार ने किया है, तो सामाजिक न्याय के विरोधी भी हैं। तो विचार से कहीं मेलजोल तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए थे। अब उनकी मर्जी, वो चले जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उनका जो पार्टी का जो विचार है वो मैंने रख दिया। तो हो सकता है फिर परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करें, फिर हो सकता है भविष्य में फिर से इंडिया अलायंस के साथ आ जाए, लेकिन उनके जाने के वजह से ये नहीं कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ है। तो सीधे तौर पर आप ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी? कहा जा सकता बी टीम तो है, बनवाया तो उन्होंने ही है, और बाद में कई बार है बनवाने के बाद में बिखराव भी हो जाता है, तो कुछ दिन के लिए विच्छेद भी रहे इनके संबंध, फिर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ वहीं से था। सवाल ये है कि जिस भाजपा से आप तौर पर जो हमें संविधान और लोकतंत्र बचाना है भाजपा से, अगर वो बीजेपी और आरएसएस आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, तो फिर उसी पार्टी की एंट्री कैसे है इंडिया गठबंधन? नहीं, कभी कभी होता है, समझौता करना पड़ता है। बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए छोटे दुश्मन का साथ लिया जा सकता है, लेसर एविल के साथ जाया जा सकता है बिगर एविल। ये पूरे दुनिया का इतिहास यही रहा है, और ये जरूरत उस समय इनको सत्ता से हटाने की जरूरत है। सत्ता से हट ही गए थे 240
सीटें आई हैं आज भारतीय जनता पार्टी का, इंडिया अलायंस बनाने में असर तो पड़ा ही है। एक बात, दूसरी बात है बेईमानी न किए होते तो मेरा ख्याल 182 वगैरह 142 वाली सीट इनको मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी जब ये कहती है कि हमें तो जाना नहीं है मीटिंग में, कम से कम वेलकम तो मत करिए आप लोग कि वो आ सकते हैं, स्वागत है। फिर आप कह रहे हैं कि चले गए तो नुकसान नहीं है, आना चाहें तो स्वागत है। लेकिन एक बात वजह है कि जहाँ लोकतंत्र बचाने की बात, संविधान बचाने की बात है, तो मैंने कहा आपसे, साफ कहा कि लेसर इविल के साथ जाया जाता है। यहाँ नहीं, दुनिया की परंपरा है। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि यह कोई बहुत अप्राकृतिक है या कहीं हो नहीं रहा या हुआ नहीं है ऐसा।